स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे किसी भी वेयरहाउस मालिक के पास वेयरहाउस में कीटोपचार करने के लिए 1 रुपए अकाउंट में नहीं है। जबलपुर जिले के वेयरहाउसों में संरक्षित था, अब वो खराब होने की कगार पे आ गया है। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कीटोपचार कहाँ से कर लें कि तुम्हारा आज भुगतान हो जाएगा, आपका आज भुगतान हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन भुगतान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है। आज की स्थिति हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। ना हम लोग वेयर हाउसों में दवाई डाल पा रहे हैं, कीटोपचार कर पा रहे हैं, ना अपने चौकीदारों को पेमेंट दे पा रहे हैं। हम कहने के लिए सरकार की योजना के थ्रू वेयर हाउस बनाए, बट आज हमारी स्थिति रोड में आ चुकी है। हमें बैंक वाले आते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं। जब तक हमारा वेयर हाउस मालिकों का किराया प्राप्त नहीं होगा, हम लोग ये डेली अमृत सत्याग्रह में बैठे रहेंगे। और बैंक के जब नोटिस आते हैं और बैंक के नोटिस के बाद अब बैंक भी हम लोगों को कोर्ट जाने की धमकी दे रही है कि हम कोर्ट जाके और आपके ऊपर नीलामी कराएंगे आपके वेयर हाउसों की। प्रोक्योरमेंट सिस्टम यानी अनाज की उपार्जन व्यवस्था में वेयरहाउस संचालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन जबलपुर ज़िले के तमाम वेयरहाउस संचालकों ने मौन सत्याग्रह शुरू कर दिया है। और इस वक्त मैं नज़ारा मैं आपको स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के ठीक सामने का दिखा रहा हूं। आप देखेंगे कि मौन सत्याग्रह का एक बैनर लगाकर यहाँ पर वेयरहाउस संचालक ज़मीन पर धरने पर बैठ गए हैं और ये इनका सत्याग्रह है। और वजह ये बताई जाती है कि इनका वेयरहाउसिंग का जो पेमेंट है वो रिलीज़ नहीं किया जा रहा है। किराया जो वेयरहाउस संचालकों को धान के या गेहूं के या अनाज के भंडारण के बदले शासन से दिया जाता है, उसका भुगतान इन्हें 3-4 साल से नहीं हुआ है। और हालात ये हैं कि ये कहते हैं कि ये अपना व्यापार आगे कंटिन्यू करने की स्थिति में नहीं है और इस वजह से ये मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ वेयरहाउस संचालकों से और उनके एसोसिएशन से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए स्थिति क्या है? स्थिति बहुत गंभीर है। हमारे किसी भी वेयरहाउस मालिक के पास वेयरहाउस में कीटोपचार करने के लिए 1 रुपए अकाउंट में नहीं है। एनपीए होते जा रहे हैं और वर्तमान में स्थिति ये है कि कम से कम 1500 से 2000 करोड़ रुपए का गेहूं जो जबलपुर जिले के वेयरहाउसों में संरक्षित था, अब वो खराब होने की कगार पे आ गया है। क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो हम कीटोपचार कहाँ से कर लें। तो क्या मांग कर रहे हैं अभी आप? अभी केवल हमारी ये मांग है कि गत 4 साल से जो हमें लटकाया जा रहा है कि तुम्हारा आज भुगतान हो जाएगा, आपका आज भुगतान हो जाएगा, कल हो जाएगा, लेकिन भुगतान बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं है। यहाँ बैठकर आप लोग क्या संदेश दे रहे हैं? हम केवल गांधीवादी तरीके से एक मौन सत्याग्रह कर रहे हैं। सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि अभी भी सरकार चेत जाए, अन्यथा हमारे जो गोदामों में गेहूं रखा है हम उसका कीटोपचार नहीं कर पाएंगे और गेहूं खराब होने लगा हमें भुगतान किया जाए किसी भी तरीके से, एनी हाउ एनी कॉस्ट हमें भुगतान चाहिए अपने किराए का। तो क्या स्थिति हो गई है संचालकों? आज की स्थिति हम लोगों के पास कुछ भी नहीं बचा है। ना हम लोग वेयर हाउसों में दवाई डाल पा रहे हैं, कीटोपचार कर पा रहे हैं, ना अपने चौकीदारों को पेमेंट दे पा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे वेयर हाउस भी असुरक्षित हो चुके हैं। वेयर हाउसों में कोई चौकीदार नहीं बचा है, वहाँ पर चोरी होने की संभावनाएं हैं। और हम लोग की स्थिति ये हो गई कि बैंक वाले हमारे घर रोज आ रहे हैं, हमें बेइज्जत किया जा रहा है। हम कहने के लिए सरकार की योजना के थ्रू वेयर हाउस बनाए, बट आज हमारी स्थिति रोड में आ चुकी है। हमें बैंक वाले आते हैं, हमें बेइज्जत करते हैं। इसके कारण क्या है, हमने सरकार की योजनाओं का रोजगार पाने के लिए अपने वेयर हाउस बनाए हुए हैं, बट सरकार ने हमारे साथ इतना दुर्व्यवहार किया है कि आज हम लोग रोड में आ चुके हैं और अंततः हम लोगों ने मौन सत्याग्रह यहाँ चालू कर दिया है। जब तक हमारा वेयर हाउस मालिकों का किराया प्राप्त नहीं होगा, हम लोग ये डेली अमृत सत्याग्रह में बैठे रहेंगे। तो अभी तो धान का भंडारण भी शुरू होना है, तो कैसे आप लोग भंडारण करवाएंगे? हम लोग धान के भंडारण में किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। इसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी और ना हम लोगों वेयर हाउस से अब धान का निकासी भी करेंगे, ना हम लोग पीडीएस में गेहूं की सप्लाई करेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो ये एक बड़ी चेतावनी भी दी जा रही है। आप लोगों की क्या स्थिति? आप भी वेयर हाउस संचालक हैं, क्या कहेंगे? स्थिति तो बहुत ख़राब है। बैंकों से लगातार नोटिस मिल रहे हैं, बैंक वाले घर पे आते हैं कर्जे के लिए किस्तें चुकाओ। जब पैसा ही नहीं मिल रहा तो क्या करेंगे? 3 साल से जब से बैंक वेयर हाउस फाइनेंस कराया है तब से एक भी महीने का किराया नहीं मिला है। जैसे तैसे करके अपने पुराने व्यापारों को बेच के हमने बैंक का मैनेज किया, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है। कहाँ से करें? आपका कितना किराया शेष है? करीबन 1.5 करोड़ के आसपास किराया शेष है हमारा। कब से? 4 सालों से किराया नहीं मिला हुआ है। तो इतनी बड़ी राशि अगर किराए के तौर पर हासिल नहीं होगी तो कैसे आप बिजनेस करेंगे? क्या आपने अधिकारियों से गुहार लगाई है? गुहार लगाई है। अभी धान का सीजन आ रहा है, धान भंडारण के लिए हम लोग नहीं भर पाएंगे धान, और ना हम लोग किराया आगे का काम हो पा रहा है, ना कुछ हो पा रहा है।
तो देखिए, इनमें बहुत सारे आपको युवा लोग भी दिखेंगे और इन्होंने शासन की स्कीम के तहत ही वेयर हाउस तैयार किया था। लेकिन अब स्थिति यह है कि बताते हैं कि 30 माह, 3 साल, 4 साल से अगर उनको किराया ही नहीं मिलेगा वेयर हाउस का, तो कैसे वो व्यापार करेंगे। आप लोगों से भी मैं जान लेता हूँ, कितना आप लोगों का किराया शेष है, क्या स्थिति बनी हुई है। लगभग 4 से 5 साल का ऐसा कोई भी वेयर हाउस मालिक नहीं है जिसका 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का हम लोगों का भुगतान फंसा हुआ है। और बार बार यदि हम लोग इन पे प्रेशर बनाते हैं या हम लोग मना करते हैं कि जैसे पिछली बार हम लोगों ने धान भंडारणों के लिए टोटल लोगों ने मना कर दिया था, तो उस समय सारे अधिकारी हम लोगों के साथ बैठ के मीटिंग करके कि हम आपका किराया 2 से 3 महीने के अंदर सारा भुगतान करेंगे। और जैसे ही हमने धान भंडारण की और इनका काम निकला और ये फ्री हो जाते हैं। और आज की स्थिति ये है कि हमने अपने परिवार की महिलाओं के नाम से लोन ले रखा है और बैंक के जब नोटिस आते हैं और बैंक के नोटिस के बाद अब बैंक भी हम लोगों को कोर्ट जाने की धमकी दे रही है कि हम कोर्ट जाके और आपके ऊपर नीलामी कराएंगे आपके वेयर हाउसों की। तो हम लोग उस स्थिति तक आ चुके हैं कि हमारे वेयर हाउसों की नीलामी होना बस शेष है। बाकी जो हमने 4-5 साल में कमाया यदि वो मिलेगा भी तो हम केवल बैंक का ब्याज ही भर पाएंगे, हमारी किस्त भी पूरी नहीं हो पाएगी। कितनी गंभीर स्थिति है और ये स्थिति कैसे बन गई है, आप क्या कहेंगे। स्थिति तो आपको जैसे सभी लोग बता रहे हैं, स्थिति बहुत नाजुक है। और ये अब इस स्थिति की जो पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा शासन प्रशासन ने पूरा हम लोग का व्यापार नष्ट कर दिया है। विगत 4-5 साल से न भंडारण शुल्क प्राप्त हुआ है और उस भंडारण शुल्क ना प्राप्त होने के कारण ना हम कीटोपचार कर पा रहे हैं, और जिसके कारण 1,500 से 2,000 करोड़ का जो गेहूँ और बाकी का स्कंद है वो खराब होने की स्थिति में है। तो देखिए, अपने आप में कितनी गंभीर स्थिति है। ये बताते हैं कि 3 साल 4 साल से वेयर हाउस संचालकों को भुगतान नहीं हुआ है, जो कि एक एग्रीमेंट होता है उसके तहत देना अनिवार्य है। और बावजूद इसके जो वहाँ पर स्टॉक पड़ा हुआ है उसकी स्थिति यहाँ पर ख़राब होने की नौबत आ सकती है। वेयर हाउस संचालकों का साफ कहना है कि अगर उनको बकाये किराए का भुगतान नहीं होता है तो वो कीटोपचार नहीं कर पाएंगे और आगे आने वाले धान के सीज़न में उसका प्रोक्योरमेंट किया जाना है, उसका भंडारण किया जाना, उसमें भी सहयोग नहीं करेंगे। एक बड़ी चेतावनी जबलपुर के वेयर हाउस संचालकों ने अपने इस एसोसिएशन के ज़रिए, इस मौन सत्याग्रह के ज़रिए दी है। हालांकि अधिकारी वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के ये कहते हैं कि ऊपर से यानी कि स्टेट से संबंधित विभागों से भुगतान प्राप्त ना हो पाने की वजह से, बजट एलोकेट ना हो पाने की वजह से ये भुगतान वेयर हाउस संचालकों तक नहीं पहुंच पा रहा है, लेकिन इसके लिए पत्राचार ज़रूर जारी है। इस स्कीम के अंतर्गत गोदाम की सहभागिता है, तो जिसके कारण हमारा भी किराया का भुगतान वेयर हाउस का भी भुगतान नहीं हो रहा है और जेवीएस गोदाम मालिकों का भुगतान नहीं हो रहा है। जैसा वो भुगतान कर देंगे तो हमारा भी किराया जाएगा और जेवीएस गोदामों का भुगतान कर दिया जाएगा। हमारे द्वारा कई बार पत्राचार किया जाता है कि जेवीएस गोदाम मालिक और वेयर हाउस भी संयुक्त भागीदारी के अंतर्गत हमारे वेयर हाउस है, तो उनका मेंटेन करना बड़ा टेढ़ी खीर है। तो उसको किराया रिलीज करने के लिए पत्र लिखे भी जाते हैं और फ़ोन से भी चर्चा की जाती है। इसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के भी नॉलेज में है। जैसे ही वहाँ से भुगतान किराया प्राप्त हो जाएगा तो जल्दी से जल्दी हमारे द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। हालांकि देखना होगा कि इस स्थिति से शासन और प्रशासन किस तरह से टैकल करेगा, किस तरह से निपटेगा। फिलहाल वेयर हाउस संचालकों का अपनी मांगों को लेकर, जायज़ मांगों को लेकर ये मौन सत्याग्रह जबलपुर में जारी है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर।